काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और किए गए। स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इनमें से एल्बोनाइट रॉड ली गई है। एल्बोनाइट को किससे रॉब किया गया? फेनल से। और ग्लास रॉड ली गई है, उसको किससे रब किया गया? सिल्क से। दो ली गई है। अब देखो क्या है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, दो एल्बोनाइट रॉड ली है और दो ग्लास रॉड ली है, और एल्बोनाइट को रब किया गया है फनल से, तो उस पर चार्ज आएगा, और ग्लास रॉड को रब किया गया है सिल्क से, तभी ग्लास रॉड पे चार्ज आएगा। ठीक है। अब देखो एल्बोनाइट रॉड के पास जब आप पास लाओगे, इसके पास सेम चार्ज है क्योंकि दोनों फैनल से रब की गई है, चाहे इसमें पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी चार्ज है वही चार्ज इस एल्बोनाइट रॉड पे भी होगा। अभी हमें ये नहीं पता दोनों पे कौन सा चार्ज है, राइट। तो अभी इसको इसके पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन जब एल्बोनाइट रॉड को ग्लास रॉड के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब इन दोनों पे सेम चार्ज है और इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है। सस्पेंडेड चार्ज रॉड मूव्स अवे by the charge glass rod held in your hand. Suspended charge albonite rod towards the charge rods held in the hand. अब ये खुद पढ़ना, इसका मतलब क्या है, जब एल्बोनाइट रॉड के पास एल्बोनाइट रॉड है तो ये रिपेल करेंगी। ग्लास रॉड के पास जब ग्लास रॉड लाए, ग्लास ही, तो वो रिपेल करेगी। लेकिन जब हमने एक एल्बोनाइट लिया और एक ग्लास लिया तो ये अट्रैक्ट करेगी। देखिए एल्बोनाइट रॉड पे होता है नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये लाइक और अनलाइक चार्जेस। अब ये दो ऑब्जर्वेशन है। चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगाता है नॉट ओनली ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो ऑन चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। जैसे आपने पहले लेसन में पढ़ा कि वो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो यानी जो बिट्स ऑफ पेपर है वो तो चार्ज नहीं है ना, अनचार्ज है। और अभी आपने यहाँ एक्टिविटी में देखा या तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, या रिपेल हो रहे हैं या अट्रैक्ट। तो ये भी तो फोर्स है ना, जैसे मैग्नेट फोर्स लगाता है मैग्नेटिक मटेरियल। अब फोर्स जो है चार्ज ऑब्जेक्ट पे दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे किन बात पे डिपेंड करती है? अनचार्ज पे तो हमेशा अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाओगे तो क्या होगा? अगर वो सिमिलर नेचर में है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अलग अलग नेचर है उनका, डिफरेंट नेचर के हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी इसी डिफरेंस के बिहेवियर पे दो चार्जेस हुए नेचर में, जैसे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो ये लाइक और अनलाइक पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ काइंड। अब इस तरह के जो ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, दो तरह के चार्जेस हैं नेचर में, तो इनको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया, और ये मैं बता चुकी कि पॉजिटिव कैसे बना और नेगेटिव कैसे बना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने क्या किया, नेम्ड चार्ज प्रोड्यूस ग्लास रॉड पे सिल्क से रब किया, उसे पॉजिटिव चार्ज दिया, और जो एल्बोनाइट रॉड पे हुआ फैनल पे उसने उसे नेगेटिव चार्ज दिया। अब इस कैलिफिकेशन में क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक, ये वही बात आ गई दोबारा से। तो किसी भी टू डिसाइड द नेचर ऑफ अननोन चार्ज। अननोन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या चार्ज है? मान लो ये पेंसिल है, इस पर मैं ये कह रही हूँ ये चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता चलेगा? देखो अब मुझे ये पता है कि ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क के उससे रब करूँ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एल्बोनाइट रॉड को जब मैं रब करूँ तो एल्बोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पेंसिल है, मैं ग्लास रॉड के पास लेके जाऊँ, अगर ये ग्लास रॉड से अट्रैक्ट होगी तो यानी इस पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर ये ग्लास रॉड पे रिपेल होगी, और अगर एल्बोनाइट के पास जाऊँगी तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो राइट। लेकिन ये पॉजिटिव वाला ना ज़्यादा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये पेंसिल अनचार्ज है तो भी ये पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगी। अब मेरा क्वेश्चन है, पहले फाइंड आउट करो
कि ये पेंसिल चार्ज है या नहीं है, और अगर ये चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज है। अगर अब इसमें मैं एल्बोनाइट रॉड लूँगी तो ये क्या होगा, मान लो ये अनचार्ज्ड है तो नेगेटिव पे भी ये अट्रैक्ट होगी, और ग्लास रॉड के पास ले जाऊंगी तब भी ये अट्रैक्ट होगी। दोनों केसेस में ये दोनों इस पे भी अट्रैक्ट होगी, यानी अगर ये अनचार्ज है तो दोनों केसेस में ये अट्रैक्शन होगा। अब मान लो ये अनचार्ज है, अभी मैं चार्ज फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये चार्ज है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये एक केस में जब मैं इसे लेके जाऊंगी तो इन पॉजिटिव नेगेटिव एक केस में ये अट्रैक्ट होगी और एक केस में ये रिपेल होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ रिपेल होगी और यहाँ, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ रिपेल और यहाँ अट्रैक्ट। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये कोई भी अगर चार्ज हमें फाइंड आउट करना है अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। ठीक है, ये चार्ज है या नहीं है। लेकिन इसके लिए ना एक और आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, वो उस पर करते हैं ये, अभी आगे होगा ये डिस्कस। अब अगर इस पर फाइंड आउट करना है कौन सा चार्ज है, देखो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ ग्लास रॉड ले लें, तो फिर ग्लास रॉड लेंगे तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, राइट। एल्बोनाइट ले लें तो ये अट्रैक्ट करेगी, और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है एल्बोनाइट को रिपेल और ग्लास रॉड को अट्रैक्ट। तो यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट चार्ज है तो जब हम इन्हें चेंज करके वो करेंगे तो आएगा एक, मतलब एक पे अट्रैक्ट होगा और एक पे रिपेल होगा। नाउ वी यूज़ दिस क्लैरिफिकेशन कुछ रूल के साथ। क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्ज, ये बार बार वही बात कर रहा है कि नेचर को डिसाइड करते हैं, और अनलॉक ये बता दिया सारा, हो गया क्लियर। ये वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अब चार्ज आर प्रोड्यूस इन पेयर, चार्ज हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और जहाँ गए वहाँ नेगेटिव आ गया। वी ऑलरेडी नो दैट एल्बोनाइट रॉड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है जब हम उसे फैनल से रब करते हैं। पीस ऑफ थर्मोकोल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ गेट चार्ज अप जब हम उसे पेपर से रब करते हैं। इन दोनों को जब आप पेपर से रब करोगे तो इनमें भी चार्ज आ जाएगा। प्लास्टिक स्ट्रेल में भी चार्ज आ जाएगा जब आप उसे वुलन क्लॉथ या फैनल से रब करते हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, और कैसे पता चलेगा, ये स्मॉल पीसेस पेपर के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब आपको पता करना हो कि ये चार्ज है या नहीं। बट व्हाट अबाउट रबिंग ऑब्जेक्ट्स, कहते क्या होता है जब हम रब करते हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि जब हम रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है जो इन पर चार्ज आ जाता है, तो इसका कलर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जो मैं पहले बता चुकी। दे गेट चार्ज अप रबिंग द पीस ऑफ फैनल किन could be the tiny pieces से टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेन दे बोथ गेट चार्ज अप। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि जब दो को रब करें तो वो चार्ज हो जाते हैं। दिस इज हाउएवर एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दीज टू चार्ज अप ऑब्जेक्ट्स, कहते हैं इंटरेस्टिंग फीचर है। इफ़ दे आर साइमल्टेनियसली ब्रॉट, अगर आप उनको पीस ऑफ पेपर के पास लाएं तो द कॉम्बिनेशन डज नॉट अट्रैक्ट them and the combination therefore behaves like an uncharged object. Why? देखिए ये पेंसिल है, मान लो मैंने इस पेंसिल को एज्यूम कर लो ये पेन है और ये पेंसिल है, मैंने इन दोनों को रब कर लिया। अब इन दोनों पे मान लो चार्ज आ गया। अगर मैं खाली इसको पेपर बिट्स के पास लाऊंगी अट्रैक्ट होगी, इसको लाऊंगी अट्रैक्ट होगी, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके लाऊंगी तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो ये कह रहा है। ओके, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दिस कैन हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ये तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, लेकिन जब हम उसे पास में लाएंगे तो वो ओरिजिनल वाली कंडीशन ही हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ना इस पर कोई चार्ज था ना इस पर कोई चार्ज था। इसमें भी जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, इसमें भी जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो वी
वी कैन देयरफॉर से दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब अगेंस्ट ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं, दे बोथ गेट चार्ज विद इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस, यानी जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, बस डिफरेंस ये होगा एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा। और चार्ज आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर, तो चार्ज जो है वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको एक एक्टिविटी पूछी जा सकती है जिसमें आप ऐसे बताएंगे कि रब किया, जैसे आपने फैनल को एल्बोनाइट रॉड से रब किया, तो एल्बोनाइट रॉड ने भी पेपर्स को अट्रैक्ट किया और फैनल ने भी किया, लेकिन हम जब दोनों को कंबाइन करके हम बिट्स ऑफ पेपर के पास गए तो दोनों ने अट्रैक्ट नहीं किया। तो फिर उसके बाद ये रीज़न